बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। उस आदमी का नाम रामू था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। हर रोज रामू सवेरे उठकर जंगल में जाता और उस जंगल से वो सूखी लकड़ियां जमा करता और उन लकड़ियों को दूसरी जगह बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रामू बहुत सीधा सादा और भोला था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। वो हमेशा रामू को गरीबी की वजह से ताने देती थी और घर में बड़बड़ाती रहती थी। तुम कब कोई बड़ा काम करोगे? इस तरह के छोटे काम में हमारा जीवन कैसे बसर होगा? मेरे भाई और पापा को देखो कितने मालदार है, और उन्होंने मेरी शादी तुम गरीब इंसान से कर दी। कोई अच्छा सा बड़ा काम ढूंढ लो, वरना मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। रामू इन सब बातों को सुनकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो घर से बाहर निकला और रास्ते में अपने आप से कहने लगा, अब मैं जब तक घर वापस नहीं आऊंगा, जब तक बहुत सारा पैसा नहीं कमा लूं, क्योंकि मेरी बीवी को बहुत सारा पैसा चाहिए। चलते चलते रामू बहुत थक गया था। उसने पेड़ के नीचे आराम करने की सोची और वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बड़ी उदासी में वो पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से कहने लगा, है भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी पत्नी का पेट कैसे पालूं। मैं तो अपनी पत्नी को 2 वक्त की ढंग से रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूं। ये मैं कैसा पति हूं? रामू थकान की वजह से वही पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी वहां से एक साधु का गुजर होता है और उसने रामू को पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, है मानव, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ लेटे हुए हो? उस साधु की ये बात सुनकर रामू ने उससे कहा, महाराज, मेरे पास घर तो है, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी पत्नी को 2 समय की रोटी भी नहीं खिला सकता। अरे अरे अरे, तुम इतना परेशान हो बालक, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। फिर रामू ने उदास होकर उस साधु से कहा, महाराज, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक पर्याप्त भोजन नहीं जुटा लेता हूँ। अब मैं यही रहूंगा। उस साधु को रामू की ये बात सुनकर रामू पर दया आ गई और उन्होंने रामू को एक मिट्टी का बर्तन देते हुए रामू से कहा, ये एक मिट्टी का जादुई घड़ा है। इसमें से तुम्हें हर रोज एक सोने का सिक्का मिला करेगा, लेकिन इस घड़े को कभी खोलने की कोशिश मत करना, वरना ये काम नहीं करेगा। रामू साधु की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और साधु से कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी समस्या दूर कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और साधु को ये बात बोलकर रामू खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। वो घर पर आकर सारी बात अपनी बीवी से बताता है। देखो, मुझे ये जादुई घड़ा मिला है। मेरी जंगल में एक साधु बाबा से मुलाकात हुई। मैंने उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया तो उन्होंने ये घड़ा देकर मुझसे कहा, इसमें से रोज एक सोने का सिक्का तुम्हें मिला करेगा, जिससे अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से इस घड़े से सोने का सिक्का निकालो और बाजार जाकर सामान ले आओ। और तभी उसकी पत्नी उस घड़े के अंदर से एक सोने का सिक्का निकाल लेती है और दूसरे सिक्के के निकालने की कोशिश करती है, मगर एक सिक्के के बाद कोई और दूसरा सिक्का बाहर नहीं आता। उसकी ये हरकत देखकर रामू बोलता है, अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? इस घड़े से बस एक बार में एक ही सोने का सिक्का निकलेगा, एक से ज्यादा नहीं। और उसके बाद रामू सिक्का लेकर बाजार सामान लेने चला जाता है और फिर रामू बाजार से बहुत सारा सामान लेकर घर जाता है और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी खाना खाते हैं और खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। रामू की जिंदगी ऐसे ही कुछ दिनों तक चलती रही।
रामू रोज घड़े से सिक्का निकालता और बाजार जाकर खाने का सामान ले आता। एक दिन रामू किसी काम से शाम तक के लिए घर से दूर चला गया और रामू के जाते ही उसकी पत्नी पर लालच सवार हुआ और उसने अपना दिमाग लगाकर सोचा, हम लोग क्या रोज रोज एक सिक्का निकालेंगे। ऐसा करती हूँ, सारे सिक्के एक बार निकाल लेती हूँ, रोज रोज की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब सोचकर वो लालची औरत घड़े को तोड़ने लगती है और फिर वो उस आधे टूटे हुए घड़े को उठाकर देखती है तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। वो खाली घड़ा देखकर कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। घड़ा तो पूरी तरह से खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। वो घड़े को वहीं रख कर रोने बैठ जाती है। रामू जब घर वापस आया तो उसने घड़ा टूटा हुआ पाया। ये देखकर रामू ने मालूम किया, अरे ये घड़ा कैसे टूट गया? ये घड़ा मुझसे टूट गया है। मैंने सोचा था इस घड़े में से सारे सिक्के एक साथ निकाल लूं। क्या रोज रोज हम एक एक सिक्का निकालेंगे, मगर इस घड़े में से तो मुझे कोई भी सिक्का नहीं मिला। रामू उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैंने तो तुमसे मना किया था कि तुम इस घड़े में मत घुसना, फिर तुमने इस घड़े को क्यों तोड़ दिया? तुम्हारे लालच की वजह से मुझे अपनी जिंदगी फिर गरीबी में गुजारनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्यादा लालच करना बुरा है। जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, वरना वो भी हाथ से चला जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।